बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, कनाडा दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कि सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट को बसाए हुए है और इसकी कोशिश है कि और ज़्यादा से ज़्यादा इमिग्रेंट को अपने कंट्री लाकर उनसे काम लिया जाए और अपने जो गैर आबाद प्रोविंस हैं उनको भी आबाद किया जाए। कनाडा ने 2020 में एक बार फिर से अपनी इमिग्रेशन का ऐलान कर दिया है। नेक्स्ट 3 ईयर का 2021, 22 और 23 का आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में देंगे कि इसका क्या प्रोसीजर है। अगर आप कनाडा जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो आपको क्या करना होगा कि आप कनाडा की इस इमिग्रेशन में हिस्सा ले सके और पाकिस्तान से कनाडा जाकर कनाडा काम कर सके, रह सके, कनाडा का पासपोर्ट हासिल कर सके। मुकम्मल इंफॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिए। नए हैं तो चैनल टीच वीज़ा को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी सवाल है आपका तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। जी तो दोस्तों, कनाडा में सबसे ज्यादा इमिग्रेंट रहते हैं। 2020 में कनाडा का ऐलान था कि हम तकरीबन 3 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी पीआर देंगे, अपना पासपोर्ट देंगे, लेकिन 3 लाख इमिग्रेंट को बसाना तो बहुत दूर की बात है। कनाडा तकरीबन 2 लाख तक भी नहीं पहुंच सका। तकरीबन 1,34,000 लोग ही कनाडा में इमिग्रेशन प्रोग्राम के तहत आ सके। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है और इसके ज्यादातर जो हिस्से हैं वो गैर आबाद हैं, बहुत ही कम आबादी है इसकी। तो इस वजह से कनाडा अपने जो हिस्से हैं जहां पर लोग नहीं रहते लेकिन वहां पर खेती बाड़ी का काम या और कोई ना कोई काम हो सकता है, तो इसलिए उस जगह से फायदा उठाने के लिए दूसरे कंट्री से इमिग्रेंट को लाकर कनाडा में बसाया जाता है, उनको पेपर दिए जाते हैं। इन प्रोग्राम के तहत कनाडा 2 तरीकों से कमाता है। एक तो ये है कि जब आप कनाडा में आते हैं आप इमिग्रेशन के लिए फीस भी अदा करते हैं। दूसरी बात यह है कि जब आपको पेपर मिल जाते हैं आप कनाडा में टैक्स भी अदा करते हैं। तो इस तरह कनाडा 2 तरीकों से कमाता है इमिग्रेंट से। एक तो ये है कि जब आप कनाडा में आते हैं उसके बाद आप जो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं उसकी फीस वगैरह और काफ़ी ज़्यादा चार्जेस होते हैं उनको आप अदा करते हैं, उससे कनाडा कमाता है। दूसरा ये है कि जब आपको पेपर मिल जाते हैं आप कनाडा में टैक्स अदा करते हैं तो उससे कनाडा कमाता है। तो अब कनाडा ने 1 साल में दूसरी बार अपनी इमिग्रेशन ओपन करने का ऐलान किया है। कोरोना वायरस से पहले कनाडा ने ऐलान किया था जनवरी 2020 में कि हम 2020, 21 और 22 में तकरीबन 6 लाख से ज्यादा इमिग्रेंट को कनाडा में लाकर बसाएंगे, लेकिन यह टारगेट पूरा नहीं हो सका कोरोना वायरस की वजह से। अब कनाडा की गवर्नमेंट ने 2020 में एक दूसरा ऐलान किया है इमिग्रेशन के लिए कि 2021 और 22 और 23 में हम जहां पर 9 लाख लोगों को ला रहे थे अब हम 12 लाख से ज्यादा इमिग्रेंट को कनाडा में लाकर बसाएंगे 3 साल के अंदर अंदर। अगर आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं तो आप कनाडा जाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अगर कोई आपका जानने वाला कनाडा में इस वक्त मौजूद है तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है। आप विजिट वीजे के ऊपर जाके भी कनाडा का वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं, यानी तो आप पाकिस्तान से भी कनाडा का वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई आपका जानने वाला कनाडा में मौजूद है, दोस्त है, तो बहुत ही आसानी से आपको कनाडा का वीज़ा मिल जाएगा, क्योंकि इस वक्त कनाडा के जो हालात हैं, कनाडा इंशाअल्लाह ताला 2021 में बहुत ज़्यादा वीज़े इशू करेगा तमाम कैटेगरी के। चाहे आप अफगानिस्तान से अप्लाई करें या पाकिस्तान से अप्लाई करें, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कनाडा का वीज़ा मिल जाए। और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद की जा रही है जल्द ही कनाडा के वर्क वीज़े और टूरिस्ट वीज़े, विजिट वीज़े, तमाम कैटेगरी के जो वीज़े हैं वो इंशाअल्लाह ताला जल्दी से जल्दी ओपन हो जाएंगे। किसी भी कंट्री ने अपने जो 3 साल का जो प्रोग्राम है वो शेयर नहीं किया कोरोना वायरस की वजह से। किसी भी कंट्री ने अपने जो वीजे हैं, अपनी जो इमिग्रेशन की अनाउंसमेंट है वो नहीं की, लेकिन कनाडा ने दूसरी बार 1 साल के अंदर अपनी इमिग्रेशन अनाउंसमेंट कर दी है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से पहला जो इमिग्रेशन का टारगेट था तकरीबन 3 लाख लोगों को लाकर कनाडा में बसाना वो कामयाब नहीं हो पाया। तकरीबन 1,34,000 के
के करीब लोग ही कनाडा में आ सके इमिग्रेशन के प्रोग्राम के तहत, लेकिन अब कनाडा को इमिग्रेंट की और वर्कर की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। तो इनको पूरा करने के लिए कनाडा ज़्यादातर जो अपने वीज़े हैं और अपनी जो नज़र है वो इन मिडल ईस्ट कंट्री में रखता है। पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान, क्योंकि इन कंट्री के जो सिटीजन हैं वो कनाडा में जाकर काफ़ी अच्छे तरीके से काम करते हैं, क्योंकि इन कंट्री के जो लोग हैं वो ज़्यादातर खेती बाड़ी का काम जानते हैं। तो इस वजह से कनाडा इन कंट्री को टारगेट करता है कि इन कंट्री के जो लेबर हैं वो कनाडा में जाकर काम कर सके। और कनाडा जाना भी इतना मुश्किल नहीं है, अब पहले मुश्किल हुआ करता था क्योंकि कनाडा इतनी आसानी से वीज़े नहीं देता था, क्योंकि कनाडा दूसरी कंट्री से अपनी जो लेबर है वो हासिल कर लेता था। लेकिन अब इस वक्त जो टाइम है वो मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुका है, क्योंकि कनाडा में इस वक्त लेबर की सख्त ज़रूरत है और लेबर को पूरा करने के लिए पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के सिटीजन से बेहतर और कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। ये 12 लाख जो वीज़े होंगे कनाडा अलग अलग प्रोग्राम के तहत आपको देगा। कुछ एक्सप्रेस एंट्री के जरिए होंगे, कुछ रेफ्यूजीज के जरिए होंगे और कुछ जो कनाडा के प्रोविंस हैं उनकी अपनी इमिग्रेशन होगी जिनसे आप अलहदा तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। इंशाल्लाह ताला जब वो इमिग्रेशन का ऐलान करेंगे प्रोविंस का क्या तरीका कार है प्रोविंस की इमिग्रेशन हासिल करने का कनाडा के अंदर, तो इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। नहीं है तो चैनल टीच वीज़ा को सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई भी सवाल है आपका किसी भी कंट्री के रिलेटेड आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।